क्या खूब कहा है किसी ने, मत कर इतना घमंड, बहुत पछताएगा। एक दिन खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। नारियल के पेड़ बड़े ही ऊंचे होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। एक बार एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत मान था। इस कारण घमंड में चूर नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुच्छ पड़ा हुआ कहकर उसका अपमान करता रहता। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया और उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह के प्रहार करने लगा। यह देख नारियल को और भी अधिक आनंद आ गया। उसने कहा, ए पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता था, और आज तो आधी हो गई है। ये शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अरे, अपमान की भी सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है। मुझे देख, कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता रहता। कुछ दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराश कर शालिग्राम बनाए और पूर्ण आदर के साथ उनकी स्थापना मंदिर में की गई। पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उन शालिग्राम के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार या घमंड का भार लिए घूमते हैं वो नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सिर झुकाकर स्वीकार की, जिस पर नदी बोली, इसे ही कहते हैं घमंडी का सिर नीचा। हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान करते हैं। घमंड मनुष्य जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता पर घमंड नहीं करते वास्तव में वे ही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन वो नीचे आकर गिरता है, और उस वक्त जो उसका अपमान होता है उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं होता। इस कहानी से और भी सीखने को बातें मिलती है। पहला, घमंड का अंत विनाश है। नारियल की तरह अगर हम अपनी ऊंचाई या स्थिति पर घमंड करेंगे तो एक दिन जीवन हमें ऐसा सबक सिखाता है कि हमें सिर झुकाना ही पड़ता है। दूसरा, सहनशीलता और कर्म की शक्ति। पत्थर ने तमाम अपमान और चोटें सहकर खुद को तराशने दिया और उसी के फलस्वरूप वो पूजनीय बन गया। यह दिखाता है कि कर्म और सहनशीलता से ही महानता मिलती है। तीसरा, बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक गुण जरूरी है। नारियल ऊपर बैठा था, सुंदर भी था, लेकिन उसका घमंड उसे मूल्यहीन बना रहा था, जबकि पत्थर साधारण होते हुए भी अपनी आत्मिक ऊंचाई से पूजनीय बन गया। चौथा, विनम्रता ही सच्चा सम्मान दिलाती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही वास्तव में दूसरे का सम्मान पाता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे जितना भी ऊपर हो, उसका पतन निश्चित है। कठिनाइयां हमें महान बनाती है। पत्थर ने जब प्रहार सहन किए तब जाकर वह शालिग्राम बना। यह दर्शाता है कि कठिनाइयां अगर सहन कर ली जाए तो वह हमें विशेष बना सकती है। छठवां,
दूसरों को नीचा दिखाना खुद के पतन की शुरुआत है। नारियल ने जब जब पत्थर का मजाक उड़ाया, वह अपने ही घमंड की खाई खोद रहा था। दोस्तों, इसलिए कहते हैं विनम्र बने, घमंड से दूर रहें और अपने कर्म करते रहें। आदर उन्हीं को मिलता है जो जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर खुद को सुधारते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।